हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है अ कन्वर्जिंग मिरर M1, a point source S and a diverging mirror M2 are arranged as shown in figure. The source is placed at a distance of 30 from M1. M1 से 30 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है लाइक दिस 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कहते हैं द फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ भी जो है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका फोकल लेंथ जो है वो भी 20 सेंटीमीटर के बराबर है। कंसीडर ओनली द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ मैक्सिमम ऑफ 2 रिफ्लेक्शंस। मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज को ट्रेस करने में। कंसीडर अच्छा आगे it is found that one image is formed on the source. One image is formed on the source itself. Find the distance between the two mirrors. तो इन दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है कितना होगा और बताना है कि find the location of the image formed by single reflection from M1 तो from M2। तो एक तो हमें निकालना है कि यदि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बन जाती है, मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल करना है जो भी इमेज बने आपके, तो हमें तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है मिरर्स के बीच का। और दूसरे पार्ट में कहा गया है कि यदि हम इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज का रिफ्लेक्शन सिर्फ इस मिरर के द्वारा देखते हैं और फिर देखें कि हम इमेज कहां पर बन रही है, तो वो हमें बताना है इमेज कहां पर बनेगी सिर्फ इसके द्वारा रिफ्लेक्शन से। तो मैं सबसे पहले डेटा मुझे इस मिरर का दिया है तो मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं सिर्फ यहां से रिफ्लेक्शन, इस मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन लाइट का। तो मैं लिखूंगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 के द्वारा रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मिरर इक्वेशन इस्तेमाल करने से 1/v + 1/u = 1/f लगाने से 1/v1 + 1/+20 = 1/20 आपको ये मिल जाता है। 30 है, ये इमेज का डिस्टेंस है 30 है। ये फोकल लेंथ जो है आपके पास +20 मैंने लिख दिया है। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे इसे तो आपको मिल जाता है 1/v1 = 1/20 - 1/30। तो आपके पास 30 - 20 = 10/600। तो यहाँ से आपको v1 की वैल्यू मिल जाती है +60 के बराबर, +60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास v1। v1 इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर नंबर 1। तो ये 30 है और ये यहाँ पे 60 पे कहीं इमेज बन रही होगी, पहली वाली इमेज। अब इस बात को बताने के कि इसका लोकेशन कहां पर है, ये इमेज ये कहां पर है, ये इमेज यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, कहां पर ये इमेज हमें मिल रही है। तो 3 पॉसिबिलिटी यहां पे हमें नजर आ रही हैं। तो हो सकता है कि मिरर M2 है यहां पर, मिरर M2 है यहां पर और मिरर M2 है यहां पर। 3 पॉसिबिलिटीज मैं आपको दिखाने वाला हूं और फिर हम 3 पॉसिबिलिटीज में से चेक करेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ हमारे पास एक दूसरा मिरर था, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि यहाँ से लाइट निकले, यहाँ से लाइट निकले और लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर आकर मिले। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और फिर लाइट रेज जो हैं इस मिरर के ऊपर गिर रही हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से जो लाइट रेज हैं जा रही हैं और जाकर गिरे इस पोल पर जाकर गिरे, इस पोल पर जाकर गिर जाए। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है O। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लाइट यहां से निकले ऐसे और टकराने के बाद कुछ ऐसे पहुंचे और कहीं यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही हो, यानी कि इमेज जो है I1 यहां बने, इमेज I1 यहां बने और इमेज I1 यहां बने। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। हमें पता नहीं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, कितने से कम है, कितने से ज्यादा है, ये पता नहीं हमें। अब फाइनल हमारा जो एम है वो ये है कि इमेज जो है वो 2 रिफ्लेक्शंस मैक्सिमम यूज कर सकती है। इमेज को बनाने के लिए मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शंस यूज कर सकते हैं और इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाती है। तो क्या आप ये सोच के देखिए, क्या ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होके क्या यहां पर पहुंच सकती है? तो इसका जवाब आप कहेंगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज ये एक रियल इमेज है, वो एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इस मिरर के लिए, और एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए कोई भी रियल ऑब्जेक्ट जो है एक वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसकी वर्चुअल इमेज बनने वाली है दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहां पर इमेज, रियल इमेज इसका नहीं बन पाएगा। तो ये केस पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए
कॉन्वेक्स मिरर जो है एक वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वर्चुअल इमेज जो है वो यहां पर बनेगी मिरर के साइड, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज इस पॉसिबिलिटी से नहीं बन सकता है, तो हम ये वाला केस जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी, यहां से लाइट इस पोल पर आकर गिरती है और हम जानते हैं कि पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वही एंगल लौटते समय बनता है रिफ्लेक्टेड लाइट का। तो लाइट यहां पे आई, यहां से वापस लौटी, वापस लौटने के बाद ये पूरा जो पाथ है रिट्रेस कर लिया है और ऑब्जेक्ट पर इमेज बन चुकी है। तो ये हमें खुशी की बात है कि लाइट यहां से यहां गई, यहां से यहां आई, यहां से यहां गई और फिर जाके जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बना ली है। लेकिन ऐसा करने में 3 बार रिफ्लेक्शन हो चुका है, यहाँ पे 3 रिफ्लेक्शंस हो चुके हैं। 3 रिफ्लेक्शंस के बाद हो तो रहा है कि इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर बन जा रही है, लेकिन हमें सिर्फ मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल करना है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी जो है हट जाती है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है वो ये वाली पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है पहला वो यहां पर बन रहा हो और इस इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये एक मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज क्या यहां पर बन जाएगी, ये हमें चेक करना है। तो हम 2 रिफ्लेक्शन से यहां पर इमेज बना सकते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि इमेज जो है जो 60 है, हमारे पास कितना आया था, 60 आया था। सो दिस डिस्टेंस इज 60, दिस डिस्टेंस इज 60। ये डिस्टेंस जो है मैं मान लेता हूं किसके बराबर है, x के बराबर मैं डिस्टेंस मान लेता हूं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, क्या जाएगा आपके पास 60 माइनस x। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक जो वर्चुअल इमेज है मिरर नंबर 1 से बन रही है, मिरर नंबर 1 से बन रही है, इसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो मैं इस मिरर के द्वारा इसका इमेज बनाना चाहता हूं जो यहां पर बनेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा 4m2, आप लिखेंगे 1/v, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस यहां से कितना है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है आपके पास 30 है, दिस इज 30। ये टोटल आपके पास x है, तो ये आपको मिल जाता है कितना, 60, दिस इज x माइनस 30, x माइनस 30 आपको मिल जाएगा। बिकॉज ये माइनस में है तो आप यहाँ आगे माइनस लगा दीजिए, और ये मिरर है तो प्लस 1/u, u जो है इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 माइनस x इज इक्वल टू 1/f, f की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है। इसे सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ मिलेगा आपको बेटा 1/30 माइनस x प्लस 1/60 माइनस x इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ से आपको एलसीएम मिलेगा 60 माइनस x एंड 30 माइनस x। तो ये आपको मिलेगा बेटा 60 माइनस x प्लस 30 माइनस x इज इक्वल टू 1/20। 60 and 30 is 90, 90 into 20 is 1800, minus x minus 2x into 20 is minus of 40x is equal to, इसको सॉल्व करिए 1800 और 60x माइनस में माइनस 30x माइनस ऑफ 90x और x स्क्वायर आपको मिल रहा है। तो 1800 से 1800 कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 50x इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 एक रूट है और x इज इक्वल टू 50 दूसरा रूट है। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि यार x बराबर 0 तो हो नहीं सकता, 2 मिरर्स के बीच का डिस्टेंस 0 नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में कहा है कि कुछ ना कुछ तो बन रहा है, तो ये रूट पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू 50 हमारा आंसर होने वाला है कि इन दोनों मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। अब हमसे सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि बताइए यदि सिंगल रिफ्लेक्शन, इसके द्वारा रिफ्लेक्शन हम कंसीडर करते हैं सिर्फ एक रिफ्लेक्शन, तो इमेज कहां बनेगी इस सोर्स की। तो हम ये तो निकाल चुके हैं कि टोटल डिस्टेंस 50 है, सो दिस विल बी 20, तो ये 20 है। तो मैं यहाँ रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दैट 1/v प्लस 1/u व्हिच इज -20 इज इक्वल टू 1/f 1/20। तो इधर जाएगा तो आपको मिल जाता है v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमें मिलेगा इस मिरर में वो मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर M2 आपको इमेज मिल जाएगी यदि सिंगल रिफ्लेक्शन हम कंसीडर करते हैं तो। आई होप आपको ये समझ में आया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of October से, जो कि 7th of October से लेके 29th of October तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे, 2023 में देंगे 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है।
ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन आपसे कहता है, फिगर शोज अ ट्रांसपेरेंट हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर मेड ऑफ अ मटेरियल of refractive index 2. A narrow beam of parallel rays is incident on hemisphere as shown in figure. Are the rays totally reflected at the plane surface? Question mark. B part में पूछा है, find the image formed by the refraction at the first surface. Find the image formed by the reflection or by the refraction at the plane surface and trace qualitatively the final rays as they come out of the hemisphere. तो ये कुछ सवालों का जवाब हमें यहाँ पर देना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो बीम है, दिस बीम इज नैरो, यानी कि इसका थिकनेस जो है वो काफी ज्यादा कम है। अच्छा, तो एक बात जो है यहाँ पे मुझे स्ट्राइक करी है क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो इन्होंने कहा गया है कि सी पार्ट में फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन और बाय द रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस के लिए इन्होंने रिफ्लेक्शन वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि हो सकता है कि यहां पर टीआईआर हो रहा हो। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस और ऑप्शन से क्लू लेना है कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। तो पहले मैं यहां पे चेक करूंगा कि इस प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस ये जो बाउंड्री है इसके बाहर रेयरर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, तो क्या यहां पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो रहा है क्या ये इन रेज का, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालने वाला हूं, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, यानी कि आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाता है यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर, और आप इसे π/6 रेडियन भी लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो लाइट है, बीम का जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ से जो लाइट रे जा रही है वो एंगल यहाँ पे बना रही है नॉर्मल के साथ, दिस इज नॉर्मल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि एंगल सबटेंडेड ऑन दिस प्लेन मिरर, दिस प्लेन सरफेस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, दैट मींस दिस लाइट रे विल गेट रिफ्लेक्टेड। तो ये जो लाइट है, मैं नाम दे रहा हूं इसको 1, और ये जो है ये ऐसे जाने वाली है, इस तरीके से चली जाएगी, और ये वाला जो एंगल है ये भी 45 डिग्री के बराबर होने वाला है। अब इस वाली लाइट रे को देखिए बेटा, ये जो लाइट है ये होने वाली है कुछ इस तरीके से, आने वाली है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आएगी, कन्वर्ज होगी और कोई एंगल बनाने वाली है, और ये एंगल डेफिनेटली 45 डिग्री से ज्यादा होने वाला है। 45 डिग्री से ये ज्यादा एंगल होने वाला है। तो मैं कह सकता हूं बिकॉज ये नैरो बीम है तो इस रे का यहां पर जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ वो 45 से ज्यादा है, इसका मतलब ये स्टिल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसका मतलब इसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। सिमिलरली इस लाइट रे के लिए भी कह सकते हैं, ये जो लाइट रे है ये ऐसे आएगी, कन्वर्ज होगी, और एंगल जो है ये 45 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ही कम होगा, लेकिन स्टिल 30 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये तीसरी वाली जो लाइट रे है ये दूसरी वाली टीआईआर होगा, तीसरी के साथ भी टीआईआर होने वाला है। यदि ये बहुत ज्यादा चौड़ा बीम होता तो कह सकते थे कि हम जो बाहर वाली जो लाइट है वो शायद टीआईआर ना कर पाती, लेकिन ये नैरो बीम यहाँ पे कहा गया है, इसका मतलब जितनी भी लाइट रेज यहाँ इन्वॉल्व हैं इस बीम में, उन सब के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो पहला पार्ट का जो आंसर है कि क्या सारी लाइट की जो रेज हैं, ये जो पूरा बीम है, क्या ये टीआईआर होगा इस बीम का, तो इसका जवाब है हाँ, यस, इस सारे लाइट रेज का टीआईआर होने वाला है एट प्लेन सरफेस। बी पार्ट आपसे कहता है फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। तो ये फर्स्ट सरफेस के ऊपर जो रिफ्रैक्शन हुआ है लाइट का वो आपको बताना है कि इमेज उसका कहां पर बनेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल बाउंड्री, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और मैं यहां पे फॉर्मूला लगा सकता हूं दैट n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 divided by r। तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है 2 डिवाइडेड बाय इमेज कहां बनती है नहीं पता,
माइनस जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुई है विच इज एयर, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, इसका मतलब यहां पे लिखूंगा इनफाइनाइट, और इज इक्वल टू 2 - 1 डिवाइडेड बाय r। रेडियस जो है इसका कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये माइनस इन्फिनिटी लिखूंगा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3 के बराबर। ये वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, इस वाली डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है, सो इट विल बी 2/v इज इक्वल टू 1/3। तो v की वैल्यू जो है आपको मिल जाती है 6 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि इस पॉइंट से 6 सेंटीमीटर दूर इमेज बनने वाली है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूं कि लाइट जो है वो यहां से निकलने के बाद कन्वर्ज होने वाली है, और कन्वर्ज होती है वो इस पॉइंट पर आके वो कन्वर्ज हो जाती है लाइक दिस। और क्योंकि यहां से डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, तो मैं कह सकता हूं कि एक सर्कमफेरेंस पर ही ये होने वाली है। यदि मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, यदि एक इमेजिनरी सर्कल में ड्रॉ कर देता हूं, सेमी सर्कल, तो इस वाले पॉइंट पर जो है इमेज बनने वाली है। इस पॉइंट का जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है, लेट्स से दिस इज a', तो a' पर इमेज बनेगी फर्स्ट सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन होने से। तो यहाँ पे मैं आपको और अच्छा सा डायग्राम बना देता हूं कि ये जो लाइट है ये अंदर जा रही है, व्हाइट कलर से बनाते हैं, ये लाइट थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाती है लाइक दिस, और ये लाइट जो है इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएगी, इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक बात समझ गए आप? और यहाँ पे इमेज बनेगी। तो यदि कोई ऑब्जर्वर यहां से यदि देख रहा होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये लाइट जो है यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो पहली इमेज जो है यहाँ पर बनने वाली है। लेकिन हमने ये ऑलरेडी पता लगा चुके हैं, क्या कि ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब लाइट का जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो लाइट जितने एंगल पर आ रही है, नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बना रही है, उसी एंगल बनाते हुए वो वापस लौटने वाली है, रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे मैं लाइट का रिफ्लेक्शन जो है मैं बना देता हूं कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। इस तरीके से जो है लाइट आपको मिलने वाली है। ये जो सरफेस है एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक इमेजिनरी मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक मिरर हो, क्योंकि लाइट जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उनका बराबर है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इस सरफेस से। इसका मतलब ये एक इमेजिनरी मिरर, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, इमेज ट्रेस करने के लिए कह रहा हूं, इमेजिनरी मिरर आप इसे कह सकते हैं। और क्योंकि इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट मिरर के लिए ये है, तो इमेज जो है यहाँ पर बनने वाली है, एक ही लाइन के अलोंग जो है ये होने वाले हैं, एक ही लाइन के अलोंग होने वाले हैं। इस इमेज को मैं कह देता हूँ b' के बराबर, और ये जो लाइट है ये ऐसे निकल जाएगी कुछ इस तरीके से जो लाइट है ये निकलने वाली है। तो ये हुआ साहब हमारा काम। अब हमसे पूछा क्या गया है, बी पार्ट हमने बता दिया, फाइंड द इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट सरफेस। ठीक है, फाइंड द इमेज फाउंड बाय द रिफ्लेक्शन और बाय द रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, रिफ्लेक्शन हुआ है एट द प्लेन सरफेस। हमने बता दिया कि इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है रिफ्लेक्शन की वजह से। और लास्ट वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, ट्रेस क्वालिटेटिवली द फाइनल रेज एज दे कम आउट ऑफ द हेमिस्फीयर। लाइट रेज जो है कुछ इस तरीके से बाहर आती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो इमेज एक ये रिफ्लेक्शन की वजह से ये इमेज बन रही है, रिफ्लेक्शन की वजह से पहले सरफेस पर ये वाली इमेज हमें मिल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है अ बायकॉन्वेक्स थिक लेंस, बायकॉन्वेक्स है और थिक है, is constructed with glass of refractive index 1.5. Each of the surfaces has a radius of 10 centimeter and the thickness at the middle is 5 centimeter. Locate the image of an object placed far away from the lens. तो यदि एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज इस सिस्टम के द्वारा कहां पर बनती है, ये आपसे पूछा गया है। और सवाल कुछ ऐसा है, देख लीजिए, लेंस कुछ ऐसा है हमारे पास, लेंस थिक है, थिन लेंस नहीं है। थिन लेंस होता तो मैं यहाँ पे एक लगातार मतलब मैं आराम से लेंस इक्वेशन लगा सकता था और बता भी सकता था कि इनफाइनाइट पे यदि ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बन रही होगी। लेकिन ये एक थिक लेंस है तो यहाँ पे फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भाई ये हमारे पास है थिकनेस 5 सेंटीमीटर के बराबर, और ये दो फेसेस हैं और इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर। तो यदि मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं तो मैं
बता सकता हूं कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर होने वाला है। सिमिलरली इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां पर होने वाला है, राइट। तो मैं जैसे लेंस फॉर्मूले को डिराइव करते थे, पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन में करवाऊंगा और उस रिफ्रैक्टेड लाइट को मैं यहां से रिफ्लेक्ट करवाऊंगा और फाइनल इमेज बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड बाउंड्री वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, n2/v - n1/u = n2 - n1/r। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हुए, यहाँ पे मैं लिखूंगा that 1.5 divided by v1 minus 1 upon infinity is equal to 1.5 minus 1 divided by r, which is 10 centimeter. So it's 3/2 times v1 plus 0 is equal to 1/20। तो यहाँ से 2 से चला गया है 10 टाइम्स, 10 into 3 is 30। तो v1 की वैल्यू आपको मिल जाती है 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइट जो पहले वाले फेज पर पड़ रही है वो इसे रिफ्रैक्ट कर रही है 30 सेंटीमीटर दूर, यहां पर कहीं 30 सेंटीमीटर दूर ये रिफ्रैक्ट कर रही है इस लाइट को, ठीक है। इसको भूल जाइए, इस इमेजिनरी बाउंड्री को आप भूल जाइए एक बार के लिए। 30 सेंटीमीटर दूर जो है वो इमेज बन रही है पहले वाले सरफेस से, ये मैं I1 कह देता हूं। अब ये जो इमेज है ये इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि इस वाली सरफेस को क्या लगेगा, इस वाली सरफेस को लगेगा कि लाइट जो है वो यहां से चल रही है, लाइट जो है यहां से चल रही है, ठीक है। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि इसका एक काम करने वाला है। तो मैं इस सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहां लिखूंगा मैं n2/v, यानी जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट बेटा ये 5 सेंटीमीटर है, यहां से 30 था तो यहां से हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, राइट। यहां से कितना है 30, ये कितना है 5, सो टोटल 30 - 5 is equal to 25 सेंटीमीटर। सो mu2/v फाइनल माइनस mu1/u, यानी कि जहां से इंसिडेंट हुई है लाइट, यहां से इंसिडेंट हो रही है, 1.5 डिवाइडेड बाय u की जो वैल्यू है वो 25 है प्लस में, इज इक्वल्स टू mu2 - mu1 डिवाइडेड बाय r, r की जो वैल्यू है वो -10 के बराबर है, -10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सो 1/v2 -3 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे 1/20 आपको मिलने वाला है। तो आप यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट 1/v2 इज इक्वल टू 3/50 प्लस 1/20। तो यहाँ से 50 आपको मिल जाएगा, ये कॉमन एलसीएम मिल जाएगा, 50 3 और यहाँ 100 ले लीजिए इसको, 50 से गया 2 बार, 2 3 6, 20 से गया 5 बार 5, सो 100/11 जो है आपको v2 की वैल्यू मिल जाती है। और 100/11 को यदि हम डेसिमल में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 9.09 सेंटीमीटर दूर, इस वाले सेंटर से इस पॉइंट से 9.09 सेंटीमीटर दूर आपकी इमेज आपको मिल जाती है। समझ गए, 9.09 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा।